नमस्कार साथियों, आज के सेशन में कक्षा 12 के लिए भौतिक विज्ञान में कूलाम के नियम का डेरिवेशन हम कराएंगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने अपने पहले वाली वीडियो में वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था, तो वैद्युत क्षेत्र आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग वैद्युत क्षेत्र के बारे में जान चुके होंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की भाग यानी कार्य करेगा। वैद्युत क्षेत्र में आवेशों के बारे में बताया था, तो यहाँ पर भी उन्हीं आवेशों के बारे में ही आपको पढ़ना होगा। तो कूलाम का जो नियम है वो क्या कहता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब इसमें दो प्रकार के बल आए। कौन से बल आए? पहला तो एक आकर्षण आया, दूसरा प्रतिकर्षण आया। तो हमने अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को आवेश के बारे में बताया था कि जब आवेश हमारे सेम होंगे यानी एक ही प्रकार के होंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन जब आवेश हमारे विपरीत प्रकार के होंगे तो उसमें बल हमारा कौन सा लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। और कूलाम के नियम में यही है कि जब दो बिंदु आवेश यहाँ पर लिए गए तो आप या एक पहला प्लस ले सकते हो, दूसरा माइनस लोगे। तो प्लस और माइनस क्या होगा? कहने का मतलब उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। लेकिन जब दोनों आवेश प्लस प्लस लोगे तो उन दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो उन्हीं बलों के यानी किन बलों के? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के गुणनफल का मतलब गुणांक यानी गुणा करने पर अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। चलिए अब हम डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन में पहले हम क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे। तो चित्र हम परिभाषा से ही बना सकते हैं कि माना दो बिंदु आवेश हैं। कितने आवेश हैं? दो बिंदु आवेश हैं। यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 है। आप अपने अनुसार यहाँ पे मान सकते हो कि माइनस Q1 है कि प्लस Q1 है, या दोनों माइनस Q1 है, Q1 Q2 है, या दोनों माइनस प्लस Q1 Q2 है। और इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी क्या होगी? R होगी। क्या होगी? R। तो बिंदु A और बिंदु B, बिंदु A पर Q1 आवेश है, बिंदु B पर Q2 आवेश है। अब आते हैं परिभाषा में। परिभाषा में क्या कह रहा था कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ पर बल बोला जा रहा है ना, बल आ रहा है, तो बल को किससे डिनोट किया जाता है? F किसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है? आकर्षण और प्रतिकर्षण बल किसके अनुक्रमानुपाती है? आवेशों के अनुक्रमानुपाती है, गुणनफल के। तो यानी कहने का मतलब Q1 Q2। तो यहाँ बराबर नहीं लगेगा क्योंकि अनुक्रमानुपाती कह रहा है, तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लग जाएगा। F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। और उसके बाद में फिर परिभाषा में जाएंगे तो कह रहा है कि उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो दूरी क्या है? R है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या? बल होता है। क्या होता है? बल। F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², यानी 1/r²। F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। इसको मानते हैं हम क्या? समीकरण नंबर 2। इसको समीकरण नंबर 2 माना जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 की क्या करेंगे? हम तुलना करेंगे। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 की क्या किया जाएगा? तुलना किया जाएगा। तुलना करने का मतलब क्या होता है? तुलना करने का मतलब ये होता है कि उनमें समानता दिखाई जाए। उसमें समान क्या है? एक समान क्या है? इसमें बल है। क्या है? बल। तो F क्या है? कॉमन हो गया यहाँ पर F, और ये चिन्ह क्या हो जाएगा? एक समान है, यानी F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा? R²। ये बन गया क्या हमारा? समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर जैसे ही अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हम हटाएंगे, कब हटाएंगे? जब इनके बीच में कोई परावैद्युतांक के आ जाएगा। तो इसको जैसे हटाया जाएगा F बराबर, तो क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बटे R²। K Q1 Q2 बटे R²। और इसका फिर रियल सूत्र क्या हो जाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। क्या होगा? F बराबर, F क्या है? बल है 1/4πε0। किसका मान है? K का मान है। किसका मान है? K का मान 1/4πε0। यहाँ पर K बराबर इतना होगा। तो इसका मान कितना होता है? 1/4πε0 का मान, अंकीय मान 1/4πε0 का अंकीय मान कितना होता है? 9 × 10⁻9। कितना होता है? 9 × 10⁻9। और इसमें ε0 का मान कितना होता है? 8.85 × 10⁻12 होता है। कितना होता है? 8.85 × 10⁻12। और पाई का मान आप लोगों को पता होगा। पाई बराबर, अगर गणित में जाएंगे तो अगर थीटा के अनुसार, कोण के अनुसार, तो एक पाई बराबर कितना होता है? 180 अंश। कितना होता है? 180 अंश। अगर इसका मान देखें, अंकीय मान में अगर जाएंगे तो पाई का मान 22/7 होता है। लेकिन अगर पाई के मान में हम फिर से जाएंगे, किसमें? डेसिमल में, यानी दशमलव में जाएंगे, तो पाई बराबर कितना होता है? पाई बराबर 3.14 होता है। ये किसका मान है? पाई का मान है। आप लोगों को पता चल चुका होगा किसका किसका मान? 1/4πε0 का मान, ε0 का मान, पाई थीटा के अनुसार उसका मान, और पाई का अंकीय मान 22/7, पाई का डेसिमल मान कितना है? 3.14। तो फिर से एक बार हम देखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम के नियम की परिभाषा हमने बताई कि जब दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, यानी मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल तथा बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, परंतु उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आशा करते हैं आप लोगों को कूलाम का नियम समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।